देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का जो है 11 नंबर क्वेश्चन है और आप लोग को हम 10 वो क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में सॉल्व करा दिए थे। आप लोगों को पता है कि यह 5 नंबर में आता है परीक्षा में क्लास 10th में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। जैसे मान लीजिए संचार मीनार के मतलब छत ऊपर देखे हो जाएगा, पहले का जमाना में टीवी के टावर ऊपर छत ऊपर लोग लगाता था, समझ गए बात। तो या फिर अभी भी देख सकते हैं डिश एंटीना जो रहता है, तो डिश एंटीना रहता है तब तो गोल आ गया ना, पहले मतलब डंटा वाला आता था, मतलब ऐसे आई टाइप में रहता था ऐसे करके एंटीना वाला। तो संचार मीनार लगा रहता था छत के ऊपर। मान के चलिए यह छत के ऊपर यह संचार मीनार लगा हुआ है, इतना बड़ा संचार मीनार है। भवन की ऊंचाई 20 मीटर है और शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, जैसे मान लीजिए इस बिंदु से हम देखेंगे संचार मीनार को, तो जड़ में देखेंगे तो कम कोण बनेगा और दूरी देखेंगे तो अधिक कोण बनेगा। यहाँ जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री बनेगा। क्या डिग्री बनेगा? 45 डिग्री। और ये जो बड़ा कोण बनेगा वो कोण बनेगा 60 डिग्री। क्या डिग्री बनेगा? 60 डिग्री। अब देखिए हमारा कहने का मतलब है कि जब भी हम एक घर के ऊपर कोई भी वस्तु को रखल देखेंगे और एगो फिक्स जगह से देखेंगे, जगह पर से अपना हिलेंगे डुलेंगे नहीं, तो क्या होगा? अगर उस चीज की हम जड़ में देखेंगे, और मान लीजिए मार्कर का जड़ में देखेंगे तो कम कोण बनेगा, इसके फुनगी पर देखेंगे तो आग के पलक को थोड़ा उठाना पड़ेगा तो ज्यादा कोण बनेगा, जगह नहीं बदलेंगे तब। तो मान लेते हैं कि ए भी एगो मीनार है, ए भी एगो घर है और सी बिंदु से हम क्या कर रहे हैं, इस घर के ऊपर संचार मीनार जो लगा है एडी, उसको हम देख रहे हैं। तो हमारा कोण पहला बना 45 डिग्री, दूसरा कोण बनेगा 60 डिग्री। जड़ में देखेंगे तो 45 डिग्री और इसके फुनगी में देखेंगे तो 60 डिग्री बनेगा। और कोई भी घर, चाहे कोई भी खड़ा पोल हो, चाहे कोई वृक्ष हो, तो धरती के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि ए भी एक भवन है। कौन चीज है? ए भी एक भवन है तथा एडी एक संचार मीनार। कौन चीज है? संचार मीनार है। कोण ए बी सी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। मान के चलते कि संचार मीनार एकदम 90 डिग्री पर खड़ा है, सीधा खड़ा है। अब देखिए ये जो भुजा दिया, ये मान दिया हुआ ए बी का मान, कौन सी का मान है? भवन की ऊंचाई है। तो ए बी के मान दिया हुआ है 20 मीटर और आपसे मान किसका पूछा है? मान पूछा है आपसे एडी का। तो एडी बराबर क्या होगा? एडी का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज को में छोटा वाला त्रिभुज में हम काम करेंगे तो बीसी का मान निकाल लेंगे, और जब बड़ा त्रिभुज में काम करेंगे तो एबी के मान पते रहेगा, एडी के मान के जगह पे एडी के मान एडी रख देंगे और बीसी के मान निकाले रहेंगे। यहाँ से पहले सॉल्व करके वो वाला मान रख देंगे तो एडी के मान नहीं निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम काम करते हैं छोटका समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज एबीसी में देखिए ई लंब है, ई वाला आधार है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? tan 45 डिग्री का, छोटका क्या डिग्री कोण है? 45 डिग्री कोण है, तो लगाएंगे tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब और बटा में आधार, ई लंब आई वाला आधार, तो हो जाएगा ए बी और बटा में हो जाएगा बी सी। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। ए बी का मान कितना है? 20 मीटर दिया है और बीसी यहाँ रहेगा, तो बीसी का मान कितना हो जाएगा? बीसी बराबर हो जाएगा 20 मीटर। तो 20 मीटर हो गया आधार के मान। अब हमको कौन त्रिभुज में काम करना है? बड़का त्रिभुज में काम करेंगे, समकोण त्रिभुज डी बी सी में। और जब वही में काम करेंगे tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो पूरा लंब के काम करेगा, ये वाला आधार के काम करेगा। तो जब में बीसी के मान हमको पता चल गया है तो बीसी के मान यहाँ से पुट कर देंगे, एबी के मान दिया हुआ ए भी पुट कर देंगे, तो एडी के मान नहीं निकल जाएगा। तो आपका जवाब होगा सर जी आराम से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ए नहीं बी डी सी में, अगली बात बी डी सी में, चाहे डी बी सी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ये पूरा लंब और ये पूरा आधार, तो हो जाएगा
BD और बटा में BC। tan 60 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं क्या होता है, √3। अब BD की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 20 + AD। पूरा ना BD है, तो इतना इतना का जोड़ देंगे तो ये BD ना प्राप्त होगा। यहाँ पर लिखेंगे 20 अब प्लस लिखेंगे AD। अब कहिएगा सर जी 20 काला लिखे, तो 20 AD के मान है, AB के मान है, लगे 20 यहाँ रखे हैं। AD के मान नहीं पता हमको निकालना है, तो AD के मान को हम AD रखते हैं। आप XY मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए हम सीधे AD रखते हैं, नाम रख के निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और BC का मान कितना आया, BC का मान देखिए कितना आया, 20 मीटर, तो यहाँ 20 रखेंगे। अब देखिए एक बटा में ना कुछ होता एक है ना, तो 1 से 20 + AD में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20 + AD ही आएगा। और 20 से √3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 √3 हो जाएगा। अब √3 के मान रख के गुना कर दीजिए सबसे निमन। अब AD बराबर क्या हो जाएगा, AD के मान हो जाएगा देखिए 20 और √3 है, तो √3 के मान रख के 20 को घटा लीजिए, तो चाहे कॉमन लेकर के ही घटा सकते हैं। इसको रखते हैं 20 √3 और घटाओ 20। अब इसके बाद का सोल्यूशन यहाँ है, देखिए आप लोग AD बराबर हो जाएगा, और इसमें से 20 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √3 और घटाओ 1। ये 20 कॉमन आ गया तो यहाँ √3 बचेगा, और यहाँ पर न कुछ बचेगा तो 1 बचेगा। अब देखिए √3 के मान क्या होता है, 1.732 और घटाओ 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 × 0.732। और 20 से जब इनमें गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14, एगो 0 दशमलव का अंक के बाद 3 अंक के बाद, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 14.64 मीटर। आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई 14.64 मीटर है। 0 के कोई वैल्यू नहीं है, तो लिखिए तो छोड़ दीजिए। चलिए अब इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन आपको नया क्वेश्चन बना करके दिखाते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए जब मिले ना, तो अगर आप पहले बना सकते हैं तो उसको पढ़ करके बना लीजिए, फिर जब हम बनाएंगे तो पूरा सोल्यूशन देखना है, और सोल्यूशन पूरा देख लेने के बाद समझ के तब नोट करना है। ये नहीं कि सोल्यूशन हम बोर्ड पर बना रहे हैं, आप खटाखट उतारते जा रहे हैं, तो ऐसे बिल्कुल ही नहीं करना है। देखिए ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है सेम 11 नंबर जैसा है। वही में कहले था कि झंडा के पाद और शिखर के उन्नयन कौन कह रहा है, आज में कह रहा है भवन के शिखर और झंडा के शिखर। तो भवन के शिखर के मतलब क्या हुआ, झंडा के जो जड़ होगा से होगा। कोई भी मान लीजिए कि घर है, घर के ऊपर कोई झंडा लगल है, तो जो भवन का शिखर होगा वह ना झंडा के जड़ होगा। तो झंडा के जड़ न करके भवन के शिखर कर दिया है, क्वेश्चन को घुमा दिए हुआ है। आप लोग का IQ चेक कर रहा है कि बात को समझ रहा है कि नहीं। देखिए ध्यान से, इसको इससे वैसे बनाएंगे। और इसमें एक बात और ऐड कर दिया हुआ है कि ध्वज दंड मतलब ध्वज दंड की लंबाई और P से भवन की दूरी ज्ञात करना है। मतलब जो घर है वही से जो बिंदु है ना P, जहां से झंडा के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है और भवन के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है, तो वो बिंदु से घर के बीच की दूरी पूछा हुआ है। तो नहीं कहले होता तैयो आपको निकालना पड़ेगा। पहले निकाले थे तो 20 मीटर आया था ना, अब इसमें जितना आ जाए तो कहे चाहे ना कहे फिर भी आपको उसको निकालना ही पड़ेगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले वो फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन का हवा बना दिया ना, वो कहे हवा खाली बना बता रहा, तो हवा खाली बना लेवा। देखा ये घर के शिखर है और ये मान लेते हैं इतना बड़ा झंडा है, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। तो ये छोटका वाला जो कोण होगा ये 30 डिग्री होगा। और एकरा झंडा के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, तो 45 डिग्री। तो ये बड़ा वाला जो कोण होगा ये क्या डिग्री होगा, ये वाला 45 डिग्री होगा। और मान लेते हैं कि ए भी एगो क्या है, भवन है, और इसमें बिंदु P से क्या कर रहे हैं, भवन के शिखर को देख रहे हैं और झंडा को देख रहे हैं। तो मान लेते हैं झंडा है AC लंबाई के हैं, यह झंडा है। झंडा को झंडा के तरह भी बना सकते हैं, मान के चलते हैं इतना वो झंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे माना कि AB एक भवन है तथा AC एक झंडा है, चाहे ध्वजदंड है, जो लिखिए एक ध्वजदंड। में भवन जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। एकदम सीधा पिलर खड़ा होता है ना, चाहे दीवार जमीन के साथ, तो कोण
CBP बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये पूरा CBP बराबर 90 डिग्री। और आई में कह रहा है भवन की लंबाई कितना है 10 मीटर ऊंचा भवन है, तो ये भवन की लंबाई है 10 मीटर। ये वाला लंबाई का मीटर 10 मीटर। यहाँ लिख देंगे AB बराबर 10 मीटर। हमको मान निकालना है कौन सी की, AC के मान निकालना है, और उसके बाद क्या मान निकालना है, BP के मान निकालना है। ये दो मान हमको निकालना है, ये दोनों मान हमको निकालना है, क्वेश्चन में बोले हुआ है। और √3 के मान कितना रखना है 1.73 रखना है, जो क्वेश्चन में दे दिया हुआ है। नहीं दिया रहता था 7 3 2 रखते, √3 का जो मान होता है से क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 अंक तक रखने के लिए, तो हम 2 अंक तक रखेंगे। तो सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज में काम करेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर, समकोण त्रिभुज ABP में क्या होगा tan 30 डिग्री। ABP कितना डिग्री के कोण है 30 डिग्री के, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB और बटा में हो जाएगा BP। तो tan 30 के मान क्या होता है, तो tan 30 के मान होता है 1/√3। और AB के मान कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। BP के मान नहीं पता है, इसलिए BP बराबर क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। देखिए अब हमको झंडा की लंबाई निकालना है। अच्छा इसको गुना कर लेते हैं, काला हमको भवन से और बिंदु P के बीच की दूरी निकालना है ना, तो हम गाड़िए में गुना कर देते हैं। तो 10 गुने √3 के मान क्या होगा 1.73। अब 10 से जब ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 17.3। तो एगो क्वेश्चन का आंसर निकल गया, भवन से बिंदु P के बीच की दूरी कितना है 17.3 मीटर हो गया। ये हो गया भवन से बिंदु के बीच की दूरी। अब हमको मान निकालना है झंडा की ऊंचाई। तब क्या करेंगे, बड़का त्रिभुज में काम करेंगे CBP में। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज CBP में। अब में क्या लगाएंगे फॉर्मूला, अब में फॉर्मूला लगाएंगे tan के, लंब आधार में काम करना रहेगा ना, तो tan की चाहे कॉट के लगाएंगे। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, tan 45 बराबर हो जाएगा BC और बटा में BP। तो लिखेंगे BC और बटा में BP। तो BC का मान क्या होगा AB और प्लस AC। तो AB के मान कितना है 10, तो एक 10 प्लस AC लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। tan 45 के मान क्या होता है 1 होता है। और BC के मान क्या लिखेंगे 10 प्लस लिखेंगे AC और बटा में BP के मान कितना आया हुआ है 17.3। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, अब एक बटा में न कुछ है, 1 के बटा में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो 1 से 10 प्लस AC में गुना होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 प्लस AC। और 1 से 17.3 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 17.3। अब देखिए ध्यान से, इसमें एगो 0 भी रख सकते थे बगल से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रखिएगा तो ये कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है, बात बराबर है। दशमलव के बाद 0 के कोई वैल्यू नहीं है। अगर ओकरा साथ अंक ओकरा बाद न रहे 0 के बाद, तब देखिए अगर एक वाला अंक रहता तब 0 के लिखना पड़ता है, ऐसे नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जोड़ में 10 है तो इन्हें क्या होगा घटाओ में 10, तो AC बराबर हो जाएगा 17.30 घटाओ 10, मतलब हो जाएगा AC के मान कितना हो जाएगा 7.30 मीटर में। अब देखिए अब क्वेश्चन में मास्टर को क्या करना है, हमको खुश करना है, परीक्षा में बनाएंगे तो क्लियरली लिख देंगे ध्वजदंड की ऊंचाई चाहे लंबाई, ध्वजदंड की लंबाई कितना आया है 7.30 मीटर तथा भवन से बिंदु P की दूरी कितना है 17.30 मीटर है। परीक्षा में जो आपका कॉपी चेक करे ना, उसको परेशानी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से लैंग्वेज चाहे इस प्रकार से अपना जो सवाल का सॉल्व करने का तरीका है उसको हम प्रेजेंट करेंगे, तब खुश होकर के 5 में 5 नंबर कॉपी चेक करने वाला देगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन काफी इजी है, आप लोग आराम से सीख पाइएगा। देखिए ध्यान से, अगर जो विद्यार्थी बना सकता है उसको बना लीजिए।
देखिए कोई भी बुक, जैसे ये तो शॉर्ट रिवीजन है, इसमें हम सिर्फ उतना पढ़ाते हैं मतलब हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन या कोनो टाइप का 2 क्वेश्चन लेकर के हम आपको पढ़ाते हैं। बुक्स में बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहता है, लेकिन जितना क्वेश्चन हम सिखाते हैं ना, ये सब सारा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक से ही आपको हम पढ़ा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो बच्चा कम समय में मतलब तैयारी करना चाहे तो उसी वीडियो को देख लेगा भी तो उसका बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा, बुक में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा फिर भी उसको कोई समस्या होने वाला नहीं है। देखिए ध्यान से करा, एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंचे झंडे की चोटी पर समकोण बनाता है। यदि उनके बीच की दूरी 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई याद करना है। मान लीजिए, देखिए मीनार बड़ा होगा और क्या होगा, एक झंडा है तो छोटा होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक मीनार है, इतना बड़ा मीनार है। मीनार के मतलब होता है कोई भी ऊंच टावर के तरह कोई बिल्डिंग, कुतुब मीनार के नाम सुने हैं ना, वैसे नहीं। मान लीजिए कि झंडा है यहाँ पर, सामने सामने थोड़ा और दूर लेकर के बनाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक झंडा गड़ा हुआ है, अब इसका भी आधार होगा जमीन पर, इसका भी आधार होगा जमीन पर। ये जो मीनार है ना, ये मीनार इस झंडा के शिखर पर समकोण बनाता है। तो समकोण बनाने का मतलब ये पूरा मीनार मिल के 90 डिग्री कोण बनाता है। मतलब यहाँ से जो यहाँ आएगा से, और यहाँ से जो यहाँ आएगा से रेखा, दोनों मिला के कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्या डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। और ये जो झंडा है 5 मीटर ऊंचा है। क्या मीटर ऊंचा है, 5 मीटर। तो इसके सामने सामने अगर हम ठीक सामने सामने लेते हैं ऐसे करके, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5 मीटर। क्या मीटर हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। अब देखिए इसका नाम रखते हैं, जैसे मान लेते हैं ए और बी क्या है, एगो मीनार है, और सी डी क्या है, एगो झंडा है। अब देखिए ध्यान से, अब मेन कंसेप्ट अब क्लियर करना है। ये पूरा, ये रेखा जो पूरा है ये कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो हम मान लेते हैं ये कोण थीटा बना रहा है, तो ये क्या कोण बनाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। जैसे पूरा मिला के 90 डिग्री है, तो इसको हम थीटा मान लेंगे तो कितना बचेगा, 90 में से जो थीटा के हटाएंगे वही ना बचेगा। 90 में से थीटा अगर हम इसको दे देंगे तो और एकरा लेवल कथी बचेगा, तो 90 तो थीटा को हटाएंगे तब ना उसी पता चलेगा। जैसे आपके पास 90 रुपया है, 20 को केकरो आप दे दीजिएगा तो ये आदमी को, तो दूसरा आदमी को कितना दीजिएगा, 70 को दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या है, 90 में से वो 20 को घटाए हैं, तो एकरा हम यहाँ पर थीटा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, थीटा। तो एकरा लेल क्या बचेगा, तो आपका जवाब होगा सर जी एकरा लेल 90 डिग्री माइनस थीटा बचेगा। क्या बचेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा बचेगा। और फिर एक और चीज इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है कि समकोण बनाता है यदि उनके बीच की दूरी 12 मीटर हो। मतलब झंडा से मीनार के बीच की दूरी कितना है, 12 मीटर है। तो ई वाला क्या मीटर हो जाएगा, इहो वाला हो जाएगा 12 मीटर। तो ई वाला क्या मीटर हो जाएगा, इहो हो जाएगा 12 मीटर। क्या लाइक आमने सामने है, j डिग्री जेना ही सीधा सीधा रेखा है तेना ही सीधा सीधा रेखा है। तो ये 12 मीटर तो इहो 12 मीटर, ये 5 मीटर तो इहो 5 मीटर। क्या झंडा के एकदम सामने सामने हम बिंदु को मिलाए हैं, तो 5 मीटर हो जाएगा। तो एक बेर tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस बिंदु का नाम अगर हम चाहे अपना से ले लें तो इसका हम ई रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, एम ई रख सकते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए ई, और बटा में हो जाएगा ई डी। अब फिर tan थीटा का फॉर्मूला हम आई में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा लंब, आई वाला हो जाएगा आधार। जैसे अब आई में tan का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ कौन है इसके हिसाब से चलेंगे तो ये वाला आधार हो गया, ये वाला लंब हो जाएगा। आई कोण के हिसाब से चलेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा। चल के ध्यान से अब बनाते हैं। उसके बाद फिर विशेष जेना आवश्यकता होगा तेना प्रॉपर्टी गुण लगाएंगे त्रिकोणमिति के सारा फॉर्मूला का। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मानते हैं कि माना कि ए भी एक मीनार है तथा सीडी एक ध्वजदंड है। मीनार कितना डिग्री पर खड़ा होगा, 90 डिग्री पर खड़ा होगा। ऐसे इसका यूज भी नहीं है, इसका यूज होगा, इसका नहीं। अब देखिए, अब इसके कोई भी लाठी अगर खड़ा है, जैसे मान लीजिए कि लाठी खड़ा है और पर एकदम सीधा सीधा कोई रेखा खींचिएगा तो एनहू 90 डिग्री बनाएगा और एनहू 90 डिग्री बनाएगा। इसका तो यूज हमको है भी नहीं। चलिए यहीं पर 90 डिग्री बनाते हैं तो ये कोण समकोण हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा, समकोण ही होगा, लेकिन उसका हमको यूज है नहीं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो मान दिया है से मान रखिए। देखिए मान दिया हुआ है
BC बराबर मान दिया है ED, ये दोनों मान का कितना है 12 मीटर दिया हुआ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मान दिया हुआ है BE बराबर CD, ई मान कितना है ये 5 मीटर है। और आपको जो मान निकालना है पूरा मीनार के ऊंचाई निकालना है, ये पूरा मीनार के ऊंचाई, मतलब आपको मान निकालना है AB का। कौन सी का मान निकालना है AB का। AB का मतलब क्या हो गया AE और प्लस BE, ये पूरा मान निकालना है आपको। तो B की जगह 5 है, ये वाला मान निकालेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा। देखिए ध्यान से, अब क्या करते हैं समकोण त्रिभुज AED में चलते हैं। समकोण त्रिभुज AED में और त्रिभुज में ये कोण थीटा है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो लंब के मान हो गया AE, आधार के मान हो गया 12, तो ये tan थीटा का मान आया। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब और त्रिभुज में चलते हैं। तो और त्रिभुज में समकोण त्रिभुज क्या लिखेंगे BED में। अब समकोण त्रिभुज BED में, तो समकोण त्रिभुज BED में क्या होगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये लंब आई वाला हो जाएगा आधार। तो लंब के मान कितना हो गया BE, आधार के मान क्या हो गया ED। तो tan 90 माइनस थीटा क्या आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, तो आप कहिएगा सर जी हम पढ़े हैं cot थीटा, तो cot थीटा हम भी पढ़े हैं। B के मान कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब उसके बाद ED के मान कितना है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12, ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब कहिएगा सर जी वजह से क्या चले, तो आप लोग एगो फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, tan कोई चीज गुने cot उहे चीज बराबर 1, की फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं ना, पीछे हम पढ़ाए हैं। तो यही फॉर्मूला के यूज करेंगे, समझ गया बात। तो tan थीटा गुने cot थीटा यहाँ 1 हो जाएगा, फिर ये दोनों के गुना करेंगे और उसका क्या करेंगे भाग करके वर्गमूल निकाल देंगे, मान निकल जाएगा। वर्गमूल नहीं निकालना पड़ेगा, ऊपर सिर्फ यही है, गुना भाग करके जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, अच्छा लिख सकते हैं समीकरण 1 गुने समीकरण 2, तब बायां वाला बायां के साथ गुना में आएगा, दाहिना वाला दाहिना के साथ गुना में आएगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यही सॉल्व कर देते हैं, इतना दूर में हो जाएगा। चलिए यह करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 के संगत पक्षों में गुना करने पर, संगत पक्षों में गुना करने पर, संगत पक्षों में गुना करने का मतलब है बायां वाला के बायां से या दाहिना वाला के दाहिना से। तो tan थीटा इंटू ई वाला cot थीटा बराबर AE बटा में 12 और गुने 5/12। अब देखिए फॉर्मूला पढ़े tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। ये हो गया AE गुने 5 और बटा में 12 गुने 12, 12 गुने 12। इसको लिख सकते हैं AE गुने 5 बराबर 12 को नहीं है 144, इसलिए AE बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 इन्हें गुना में देने क्या होगा भाग में। आप लोग को हम पढ़ाए हुए हैं ना, साइड बदलेगा तो चिन्ह बदलेगा, जोड़ के घटाओ, घटाओ के जोड़, गुना के भाग, भाग के गुना। यहाँ गुना में तो यहाँ क्या होगा भाग में होगा। अब 5 से में भाग कीजिए, 5 दूना 10, यहाँ पर 4 बचेगा, फिर 4 उतारेंगे तो 8 पंचे 40, और उसके बाद 8 पंचे 40, तो ये 28.8 मीटर कितना आया है यही के मान आया है। तो आपको पूरा मीनार के लंबाई में निकालना है। तो मीनार की लंबाई कितना है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई होगा, मीनार की ऊंचाई कितना है, तो आप कहिएगा सर जी मीनार की ऊंचाई है AB। AB का मतलब क्या है AE प्लस BE, AE प्लस BE, AE प्लस BE। AE के मान कितना आया है 28.8 मीटर। अब BC के मान कितना दिया हुआ है, BC का है BE, तो BE के मान कितना है 5 मीटर। अब दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33.8 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। 33.8 मीटर क्या है
मीनार की ऊंचाई है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन अच्छा से कंप्लीट हो गया। आप लोग जब भी बनाइएगा पहले हम क्वेश्चन देंगे, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बना के देखिएगा, और नहीं बनेगा तो फिर मेरा वीडियो वॉच कीजिएगा अच्छा से। अब जब बनाया खत्म हो जाएगा तब उतारिएगा। चौदह नंबर क्वेश्चन है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है, एक मीनार के पास से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पास से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई निकालें। क्वेश्चन में देखिए चर्चा कौन चीज की है, एक भवन है और उसके बाद एगो कौन चीज है, एगो मीनार है। तो मीनार बड़ा होगा, भवन छोटा होगा। कहला देखिए जैसे मान लीजिए कि मीनार और भवन क्या करेंगे, दूर फिक्स जगह पर रखेंगे ना, जैसे इसे फिक्स बिंदु है। तो मान लीजिए कि आई पर से आई पर लोग देखेगा तो इसका कोण कम बनेगा, आई पर से यहाँ देखेगा तो इसका कोण क्या होगा, ज्यादा बनेगा। कोई भी दो जगह फिक्स है, इसके लिए भी ई आगे पीछे नहीं हो सकता है, एकरा लिए भी आगे पीछे नहीं हो सकता। जब यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ज्यादा ऊंचा है तो क्या होगा, ज्यादा बड़ा कोण बनेगा। और आई बिल्डिंग की अपेक्षा क्या है, छोटा है, तो इसलिए इसके जड़ से इसके शीर्ष को मिलाएंगे तो क्या होगा, छोटा कोण बनेगा। तो कह रहा है एक भवन है, जब दो चीज फिक्स रहेगा और एक चीज से दूसरे चीज पर देखेंगे तो 30 डिग्री बनेगा, एक चीज के पैर से दूसरा चीज के शीर्ष पर देखेंगे तो 60 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब है जिसके शिखर पर देखने पर 60 डिग्री का कोण बनता है तो वो वाला वस्तु बड़ा होगा, और जिसके शिखर पर देखने पर 30 डिग्री का कोण बनता है तो वो वाला छोटा होगा। तो मीनार को देखते हैं तो क्या डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का, तो मीनार बड़ा होगा और भवन क्या होगा, छोटा होगा। थोड़ा और बड़ा फिगर बनाते हैं। ये जो कोण बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है और ये जो कोण बन रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है। ए भी वो मीनार है, सी डी एक भवन है। मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 50 मीटर, तो ये 50 मीटर है। तो आपको ये वाला ऊंचाई निकालना है, सी डी मतलब भवन की ऊंचाई। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, माना कि ए भी एक मीनार है तथा सीडी एक भवन है। में ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, समकोण। कोण ए बी सी बराबर कोण डी सी बी बराबर क्या डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। में दिया हुआ है कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री और कोण सी बी डी बराबर 30 डिग्री। ए बी 50 मीटर है और मान निकाला हमको सी डी का। समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए क्या करेंगे, जब समकोण त्रिभुज ए बी सी में काम करेंगे तो बी सी का मान निकल जाएगा ना। ये लंब का मान दिया है, आधार का मान ही है। और जब अ त्रिभुज में काम करेंगे तो बीसी के जगह पर जो मान यहाँ से आ रहेगा से डाल देंगे तो सी डी का मान नहीं निकल जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, अब करते हैं आगे का काम। tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी और बटा में बी सी, ए बी और बटा में बी सी। tan 60 डिग्री के मान क्या होगा, तो आप कहिएगा सर जी √3 होगा, तो √3 लिखेंगे। ए बी का मान कितना है 50, तो यहाँ 50 लिखेंगे। बी सी का मान नहीं पता है तो बी सी रहेगा, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, √3 इन्हें भाग में देने आएगा तो इन्हें गुना में देने आएगा तो भाग में 50 बटा √3 हो जाएगा। तो हमको मान निकालना है सी डी के ना, तो बी सी के मान यहाँ दशमलव में निकालने का कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो वहीं निकालेंगे। इसको इसलिए रहने देते हैं। अब समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज बीसीडी में
tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा CD बटा BC। tan 30 डिग्री बराबर होगा 1/√3 CD बटा BC। BC के मान डाल देते हैं सबसे निम्न। BC का मान कितना दिया हुआ है 50/√3। CD से √3 में गुना करेंगे, √3 गुने CD, अब 50 से 1 में गुना करेंगे तब 50/√3। ई √3 गुना में तो आएगा था भाग में, तो CD बराबर हो जाएगा 50/3। 3 से भाग करा कितना होता है 16 तिया 48, और फिर यहाँ पर शेष बचेगा 2, तो 6 मरतबे लगेगा, फिर 6 मरतबे लगेगा, तो लगभग मान के चला ना 16.7 मीटर। यही हो जाएगा भवन की ऊंचाई। आपको मास्टर के फुला के घुगनी करना है तो लिख दीजिए भवन की ऊंचाई 16.67 मीटर है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार की चोटी पर बैठा आदमी पाता है कि उसके ठीक दाएं और बाएं जमीन पर दो कारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है तो दोनों कारों के बीच की दूरी बताए। जैसे देखिए ये भी एक मीनार है, मीनार के शिखर पर यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है और मीनार के दाहिना वाले टालता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है वो कार पर, और फिर बायां वाले टालता है तो वो कार है उस पर कोण बनता है 45 डिग्री का। तो कह रहा है क्वेश्चन कि C से D के बीच की दूरी निकालना है, मतलब CD दूरी निकालना है। तो आई में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अ त्रिभुज में काम करेंगे और BC का मान निकालेंगे, फिर अ त्रिभुज में काम करेंगे और DB का मान निकालेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो CD का मान नहीं निकल जाएगा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे मीनार जमीन के साथ सीधा खड़ा होगा, समकोण बनाएगा। समकोण त्रिभुज ABC में, चाहे पहले जो दिया उसको लिख सकते हैं, माना कि AB एक मीनार है तथा C और D बिंदु पर दो कार है। कोण ABC बराबर कोण ABD बराबर क्या डिग्री 90 डिग्री, और AB का मान कितना है 100 मीटर है। आपको मान निकालना है CD का, ये वाला मान निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा tan 30 डिग्री बराबर AB और बटा में BC। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। AB के मान 100, BC का मान नहीं पता, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 100√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100√3 मीटर, ये BC का मान हो गया। अब फिर वही त्रिभुज में काम करते हैं। समकोण त्रिभुज ABD में हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर AB और बटा में BD। तो tan 45 का मान क्या होता है 1, AB का मान कितना है 100 बराबर BD, इसलिए BD बराबर क्या हो जाएगा, तो BD बराबर हो जाएगा 1 गुने BD, यहाँ पर हो जाएगा 100 मीटर। अब हमको दोनों कार के बीच की दूरी निकालना है ना, तो दोनों कारों के बीच की दूरी को क्या लिखेंगे, दोनों कारों के बीच की दूरी बराबर होगा कौन सी CD। CD बराबर क्या होगा BC या प्लस BD। तो BC के मान कितना है 100√3 मीटर और BD के मान कितना है 100 मीटर। एक 100 गुने लिख सकते हैं ना, BD बराबर क्या होगा 1.732 प्लस 100 मीटर, तो हो जाएगा 173.2 प्लस 100, मतलब हो जाएगा 273.2 मीटर। चाहे एक ऐसे भी लिखा हो सकता है 273.20 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है ये भी सही है। चलिए, अगर वीडियो
पसंद आता है तो इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्त के बीच, ताकि उसको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहीं कोई समस्या रह जाता है तो उसको अगले वीडियो में समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। काहे कि लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो भेजते हैं।